नमस्कार प्यारे साथियों और प्यारे बच्चों। आज मैं आपको जो एग्जाम नज़दीक होने की वजह से सभी के भी चाहे कंपटीशन के हो या और कुछ भी हो 10वीं 12वीं के हो उनके लिए मैं 5-5 नंबर की चीज़ें वो आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो आज मैं आपको इनविटेशन लिखने का तरीका बताऊंगा। इनविटेशन भी 4 या 5 नंबर 4 नंबर का आता है 12वीं कक्षा के अंदर, और भी हर जगह काम आता है। हर कंपटीशन में काम पूछते हैं इनविटेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो इनविटेशन आपको पहले तो ये दिमाग में रखना है, कंपटीशन में पूछ लेते हैं इनविटेशन कौन से प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, दो प्रकार के। यानी इनविटेशन है वो याद रखना, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब रह गई बात फॉर्मल। फॉर्मल कौन सा होता है, जो बॉक्स में लिखा जाता है ना, जो बक्से के अंदर तैयार किया जाता है। इनफॉर्मल है वो लेटर की तरह लिखा जाता है। इनफॉर्मल है वो एक लेटर के आधार पर लिखा जाएगा। यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल दो प्रकार के याद रखने हैं। लेकिन अब जो कक्षा के अंदर है वो फॉर्मल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें एक तो आता है एक्सेप्टिंग, स्वीकार करने वाला, और दूसरा आता है डिक्लाइनिंग, जिसे मना कर सकते हैं कि मैं आ नहीं सकता, कोई वजह हो गई है या मैं कोई दूसरी शादी में चला गया हूं, उसका कारण बताना होता है। एक्सेप्टिंग स्वीकार करना, और एक होता है डिक्लाइन, मना करना या इनकार करना, या कह देना कि मैं आने में यानी योग्य नहीं हूं, आ नहीं सकता। मतलब कहने का मतलब है मैं आ नहीं सकता हूं, आने के लिए मैं प्रयास कर रहा था लेकिन मैं कोई कारणवश है वो पहुंच नहीं पा रहा हूं, उसके लिए मैं डिक्लाइनिंग में उत्तर देना है। तो पहले जो नाम दिया होगा ना आपका कि यू हैव गॉट मिसेज एंड मिस्टर, नाम होगा वो बाद में लिखा जाएगा। पहले हमें जो इनविटेशन प्राप्त हुआ है ना, जो जवाब दे रहा है उसका वर्णन, जवाब दे रहा है ना उसका वर्णन हमें पहले लिखना है। जो जवाब देगा उसका वर्णन हमें लिख देंगे कि मैं ये बोल रहा हूँ, ये चीजें कर रहा हूँ, मैं आपको समझाऊंगा। और अगर मैं लाइनें मैंने यही लिखाई है, अगर मैं लिखाऊंगा ना कि मैं आ नहीं पा रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा कि दे हैव लगा देना। दे हैव ग्रेट रिग्रेट, कि मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट है, पश्चाताप है कि मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं। ये दे हैव ग्रेट रिग्रेट में नहीं पहुंच पाया हूं, बिकॉज क्योंकि ड्यू टू इंपॉर्टेंट सम वर्क। कारण क्या बताना है कि मैं कोई जरूरी कार्य के लिए कोई कहीं चला गया हूं इसलिए नहीं आ पाया हूं। तो और इनविटेशन के अंदर लगभग लाइन है वो ऐसी शुरू करनी है, मिसेज एंड मिस्टर, यानी हार्डली थैंक्स टू देयर काइंड इनविटेशन, कि आपका मुझे इनविटेशन प्राप्त हुआ। ये मैंने सारी लाइनें हैं वो लिखी है, और ये मैं बोर्ड पर करवाऊंगा, अच्छी तरह समझ में आएगी। तो अब ये देखो इनविटेशन मैंने आपको बता दिया, इनविटेशन दो होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये याद रख लेना, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब इन सरल भाषा में बता रहा हूं आपको कि फॉर्मल कौन सा होता है, जो बॉक्स में तैयार किया जाता है। इनफॉर्मल होता है वो लेटर की भांति लिखा जाता है। ठीक है, अब आपके पास प्रश्न कैसे आएगा, उस प्रश्न का जवाब आपको कैसे देना है ये देखना है। प्रश्न ये है कि यू हैव गॉट एन इनविटेशन फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर अग्रवाल, तो राइट ए रिप्लाई फॉर्मल एक्सेप्टिंग, स्वीकार करते हुए इनविटेशन लिखना है। एक्सेप्टिंग नाम आते ही फॉर्मल नाम आते ही हमें पता लग गया कि ये लेटर वही है। अब किसका आएगा कि अब देख रहे हैं कि फ्रॉम दे हैव गॉट एन इनविटेशन फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर। अब किसका अगर नाम आ गया है यहाँ पर बर्थडे पार्टी का, तो बर्थडे पार्टी आ जाएगा, ये याद रख लेना। और मैरिज का नाम आएगा तो शादी का, तो मैरिज नाम आ जाएगा। कोई भी फंक्शन का आ जाए, रिंग सेरेमनी का है, कोई भी हो जाए, रिंग सेरेमनी हो, कोई भी प्रकार का फेयरवेल पार्टी दे रहा है, कोई विदाई पार्टी दे रहा है, उसमें आपको इनविटेशन भेजा है, कोई भी प्रकार का वो यहाँ नाम लिख देंगे। बर्थडे है तो बर्थडे लगा देंगे, और शादी है तो शादी लगा देंगे, या और रिंग सेरेमनी है तो रिंग सेरेमनी लगा देंगे, गृह प्रवेश है तो गृह प्रवेश लगा देंगे। जो भी प्रोग्राम आएगा ना वो यहाँ पर लिखना है। अब पहले नाम देखो, दे हैव गॉट इनविटेशन मिसेज एंड मिस्टर अग्रवाल, ये नाम नहीं लिखेंगे हम पहले, जो हमें जवाब ये तो हमें प्राप्त हुआ है, हम उसका जवाब दे रहे हैं वापिस। जिसका प्राप्त हुआ है मतलब कागज ये तो प्राप्त हुआ है, हम उसका जवाब दे रहे हैं, तो हम अपने बारे में वर्णन करेंगे। क्या लिखेंगे कि एक बॉक्स में तैयार करना है, ये देख लेना, बॉक्स ऐसे बनाना है, बॉक्स में लिखा जाएगा, ये याद रख लेना, बॉक्स पूरी तरह बनाना। और बॉक्स है वो एक हमेशा 12वीं कक्षा के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ों को चलो ध्यान है, 12वीं कक्षाओं के लिए कई बार बच्चे क्या करते हैं कि बॉक्स पहले से तैयार कर लेते हैं। पहले ये लाइन खींचो, फिर ये लाइन खींचो, और फिर ये लाइन खींचो, ये लाइन है वो छोड़ दिया करो। जब इनविटेशन पूरा होगा ना तब ये बॉक्स बंद कर दिया करो, ताकि हमें काटना नहीं पड़े लाइनों को। ठीक है,
तो अब है, पहले ये लिखेंगे नाम, ये नहीं लिखेंगे, दूसरा हम कोई भी नाम लिखेंगे, मिसेज एंड मिस्टर शर्मा लिख दिया, मिसेज एंड मिस्टर, कुछ भी लगा सकते हैं हम, जो भी है, कंदोई लिख सकते हैं, मिसेज एंड मिस्टर खान लिख दिया, कुछ भी लिखा सकते हैं हम, ठीक है ना। तो अब ये नाम हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, हार्टली थैंक्स टू, ये लाइन हमें एकदम कंठस्थ कर लेनी है, याद कर लेनी है, ताकि दूसरे और इन्विटेशन याद नहीं करने पड़े हमें। तो ये लगा देंगे हार्टली थैंक्स टू, हार्टली थैंक्स टू मतलब मैं अपने तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ, हार्टली थैंक्स टू। और नाम यहाँ पर देखो, जो ऊपर नाम आया है वो 2 नंबर पर यहाँ नाम लिख देंगे, मिसेज एंड मिस्टर अग्रवाल, क्योंकि ये तो धन्यवाद कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये लाइन लिखी है, मिसेज एंड मिस्टर हार्टली थैंक्स टू, ये लगा दिया। अब ये क्या लिखिए, मेरे ऊपर यहाँ नाम आया है मिसेज एंड मिस्टर अग्रवाल, तो मैंने क्या लगा दिया, मिसेज एंड मिस्टर अग्रवाल। अब ये लाइन रट्टी रटाई लाइन है, हमें लिखनी है कि फॉर देयर, THEIR है ये देयर, ये ध्यान रख लेना, कई बार THERE लगा देते हैं, ये गलत हो जाता है फिर। फॉर देयर, फॉर THEIR देयर काइंड इनविटेशन, ये लाइन लिख रही है, फॉर देयर की आपका हमें इनविटेशन प्राप्त हुआ, ऑफ द, अब जो भी प्रोग्राम होगा ना, मैरिज है या क्या है, तो मैंने मैरिज का बनाया है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, ऑफ द मैरिज, या मैं अब मैरिज की जगह कोई जरूरत नहीं है कि मैरिज ही लिखूं मैं, तो मैं यहाँ देखो बर्थडे लगा दिया मैंने, या क्या लगा दिया मैंने, बर्थडे। और बर्थडे की भी कोई जरूरी नहीं है, मैं यहाँ कोई और भी लगा सकता हूँ, कोई भी प्रोग्राम है, रिटायरमेंट पार्टी है या कोई भी पार्टी है, रिटायरमेंट पार्टी है, तो मैं रिटायरमेंट पार्टी लिख देता, ठीक है। नाम जो दिया होगा वो यहाँ पर चेंज कर देना है, ऑफ द बर्थडे ऑफ देयर सन, यानी आपके लड़के का बर्थडे पार्टी है। यदि लड़की की होती तो डॉटर लगा देते, DAUGHTER, डॉटर लगा देता, ठीक है, ऑफ द बर्थडे देयर सन। अब नाम है वो लिख लेना, कोई भी नाम है वो नाम लिख देना, सुनील, नाम लिख दिया सुनील। अगर शादी होती तो साथ में यदि लड़की का लिखे तो भी लिख सकते हैं, सुनील विद, आगे नाम लगा देते, ठीक है ना। अब आगे याद रखना हमें कि ओन, ओन के आगे क्या लगाना है, एक तो जो संडे मंडे 7 दिनों में से एक है वो वार लगा देना, जैसे मैंने लगा दिया ऑन मंडे, ठीक है। अब ऑन मंडे बाद जस्ट की तारीख लगा देना 22 दिसंबर, जैसे मैंने 22 दिसंबर यानी सोमवार को प्रोग्राम है, 22 दिसंबर है। अब एट लगा देना, एट के आगे क्या होगा, समय दिया होगा, शाम को पार्टी है तो एट 4 बजे लगा दिया मैंने, यानी 4 PM। अब वेन्यू, स्थान, वेन्यू लगा सकता हूं मैं या दोबारा यहाँ पर एट ही लगा सकता हूँ, दोनों एक ही बात होती है, वेन्यू जगह हो गई या दो बार हम एट, अगर मैं एट नहीं लगाता तो सीधा ही लिख सकता था मैं, यहाँ पर आगे एट है, ये नाम मैं सीधा भी लिख सकता था, कोई गलत नहीं होता। एट जगदम्बा होटल जयपुर, ये पार्टी है कहां पर उसका वर्णन हमें करना है, तो मैंने लगा दिया एट जगदम्बा होटल। अब ये लाइन रखनी जरूर याद रखनी है लास्ट में, क्योंकि एक्सेप्टिंग में ये लिखनी है कि दे हैव ग्रेट प्लेजर, उनको यानी हमें बहुत ही क्या है, खुशी है। अगर आप लगा देना वी हैव तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वी हैव ग्रेट प्लेजर। अब देखो दे हैव ग्रेट, क्योंकि वी इसमें आई और वी का ज्यादातर प्रयोग नहीं, हम इस थर्ड पर्सन है ना, ये चीजें याद रखना, ज्यादातर हम किसका प्रयोग करते हैं, थर्ड पर्सन का ही प्रयोग है वो किया जाता है इसमें, ठीक है ना। तो मैंने यह क्या लगा दिया, दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, ये देखो दे हैव ए ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, यानी उन खुशी है हमें किस चीज की, प्लेजर कि इन एक्सेप्टिंग स्वीकार किया है द इनविटेशन, आपका इनविटेशन। तो ये लाइन हमें रख लेनी है, पूरी की पूरी माइंड में रख लेनी है, यहाँ कोई चीज आएगी बर्थडे आप वो चेंज कर देना। तो ये लाइन मैं दोबारा बता रहा हूँ, मिसेज एंड मिस्टर शर्मा जो नाम दिया है उसके अलावा लिखना है, फिर ये लाइन लिख करानी है, हार्टली थैंक्स टू, ये पूरी आपको दिमाग में रख लेनी है लाइन, फॉर देयर काइंड इनविटेशन ये हर में लिखनी है, ऑफ द यहाँ चेंज कर देना है, बर्थडे है तो कोई प्रोग्राम होगा वो यहाँ लिख देंगे, ऑफ देयर सन है तो सन, डॉटर है तो डॉटर लगा देंगे, और नाम लिख देंगे, ऑन मंडे लगाएंगे, और फिर तारीख लगा देंगे, एट लगा देंगे, और स्थान का नाम लिख देंगे, होटल कोई भी आपके दिमाग में है वो ही आप नाम लिख देना जगह से, और दे हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। अब आप RSVP भी लगा सकते हैं, RSVP लिखकर यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन इतना लिखने की आजकल जरूरत नहीं है, हम सीधा ये याद कर लेना एक्सेप्टिंग, ये पूरा का पूरा है वो एक मतलब याद करना एक अच्छी तरह 2 या 4 बार पढ़ोगे ना दिमाग में रह जाएगा, क्योंकि 4 या 5 नंबर की चीजें हैं। अब अगर एक्सेप्टिंग के अलावा डिक्लाइनिंग आ जाए, याद रखना क्या आ जाए, डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग मना करना, इनकार करना, डिक्लाइनिंग, तो
यहां तक तो हमें लिखना ही लिखना है, ये लाइनें हटा देंगे। डिक्लाइनिंग में ये लाइनें नहीं लिखेंगे भाई, डिक्लाइनिंग और है ना डिक्लाइनिंग मना करना, तो ये लाइनें है वो हम डिलीट कर देंगे यहां से। ये लाइन इतनी लाइन नहीं लिखनी है, ये एक्सेप्टिंग की है, डिक्लाइनिंग में ये लाइन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? पूरा ऊपर से तो ये एक ही प्रारूप रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है, कुछ भी चेंज मत करो, लेकिन यहां चेंज कर दो डिक्लाइनिंग में कि दे हैव ग्रेट रिग्रेट, REGRET, रिग्रेट का मतलब हो गया पश्चाताप, यानी एक हमें मतलब पछतावा, ठीक है ना। दे हैव ए ग्रेट रिग्रेट नॉट अटेंडिंग ड्यू टू सम इंपॉर्टेंट वर्क, यानी क्योंकि आ नहीं पा रहे, कारण क्या है? अटेंडिंग ड्यू टू सम इंपॉर्टेंट वर्क, कोई महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या कर रहे हैं? हम अटेंड कर रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। अब ड्यू टू सम इंपॉर्टेंट, अब देखो ड्यू टू यहां पर क्या लगा सकते हैं? एंगेजमेंट भी लगा सकते हैं, या ड्यू टू आगे कोई मीटिंग भी लगा सकते हैं, ड्यू टू सम इंपॉर्टेंट कुछ, या ड्यू टू सीधा सीधा लिख देंगे ड्यू टू इंपॉर्टेंट है, फिर सब नहीं लगाना है, ठीक है ना। ड्यू टू इंपॉर्टेंट मीटिंग भी लगा सकते हैं कि हमारे कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो रही है, मीटिंग आ गई है, इस वजह से मैं नहीं आ पाता। और बाद में क्या लिखना है? ये लाइन जरूर लिखनी है, इसमें नहीं लिखनी है, ये डिक्लाइनिंग वाले में लिखनी है, कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेष, यानी आपको बधाइयां, यानी हार्दिक शुभकामनाएं, या बहुत बहुत ज्यादा आपको बेस्ट विशेष, यानी कांग्रेचुलेशन एंड बेस्ट विशेष, ये लाइन लिख देना। ये डिक्लाइनिंग में लिखनी है, लाइनें जोड़ देना। यहां तक तो एक जैसा रहेगा, व्यंजन तक दोनों जगह का। इसके बाद ये एक्सेप्टिंग में तो ये लाइनें लिख कर आनी है, और डिक्लाइनिंग एक्सेप्टिंग डिक्लाइनिंग नाम आ जाए तो ये लाइन नहीं लिखनी है, हमें ये लाइन लिख कर आनी है कि दे हैव ग्रेट रिग्रेट नॉट अटेंडिंग ड्यू टू सम इंपॉर्टेंट वर्क। या लगा सकते हैं, कोई भी मीटिंग है तो मीटिंग लगा सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम हो हमें इंपॉर्टेंट है कि अदर कोई कार्य है, इंपॉर्टेंट जॉब है, काम है, तो जो भी है यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। आगे मीटिंग कार्य है, कोई भी जो बताओगे आप, रीजन बताना है बस, मेन चीज ये है। इंपॉर्टेंट के बाद कोई भी रीजन है वो दे सकते हैं। अर्जेंट वर्क भी लगा सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं नॉट अटेंडिंग ड्यू टू अर्जेंट वर्क। अर्जेंट वर्क का मतलब क्या हो गया? जरूरी काम, URGENT, आगे वर्क शब्द लगा सकते हैं WRK, अर्जेंट वर्क में कोई जरूरी काम है, इस वजह से मैं नहीं आ पा रहा। और कांग्रेचुलेशन एंड बेस्ट विशेष, तो ये एक प्रकार का फॉर्मल इनविटेशन है, अच्छी तरीके से 4 नंबर का आता है। बारीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको ज्यादा नंबरों की चीजें वो अवेलेबल करा रहा हूं। और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहो, और मेरा YouTube चैनल भी है, वो आप ज्यादा से ज्यादा हर लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, और नशे की प्रवृत्ति से दूर रहो, हमेशा अपनी जिंदगी खुशहाल जिंदगी जियो, और हमेशा खुश रहो। धन्यवाद।